ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौज नए नए हथियार निकाल रही है। ये अमेरिका की बिल्कुल नई प्रिसिजन स्ट्राइक मिसाइलें हैं, जिनका इस्तेमाल ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के दौरान पहली बार किया गया है। अमेरिकी फोर्स का दावा है कि उसने 6 दिन की जंग में ही ईरानी एयरफोर्स को खत्म कर दिया। ईरान की नेवी फारस की खाड़ी की गहराई में पड़ी है और उसके 20 से ज्यादा वॉरशिप समंदर में डूब चुके हैं। ये ईरानी नेवी की शाहिद सुलेमानी वॉरशिप है, जिसे अमेरिकी फौज ने बंदर अब्बास के पास हिट किया है। ईरान की एक और वॉरशिप बीना को भी अमेरिकी फौज की सबमरीन ने टॉर्पीडो अटैक से डुबो दिया है। The Iranian Air Force is no more, built for 1996, destroyed in 2026. The Iranian Navy rests at the bottom of the Persian Gulf. Combat ineffective, decimated, destroyed, defeated, pick your adjective. In fact, last night, we sunk their prize ship, the Soleimani. Looks like POTUS got him twice. Their Navy, not a factor. Pick your adjective. It is no more. अमेरिकी सेना लगातार ईरान पर प्रहार कर रही है। ट्रंप तो यहां तक दावा कर रहे हैं कि ताबड़तोड़ अटैक से ईरान पस्त हो गया है। वो अब बातचीत की टेबल पर वापस लौटना चाहता है, लेकिन ट्रंप अब क्लियर है, जब तक ईरान को पूरी तरह से नहीं तोड़ेंगे तब तक छोड़ेंगे नहीं। ईरान द्वारा दागी जाने वाली थिएटर बैलिस्टिक मिसाइलों की संख्या 86% कम हो गई है लड़ाई के पहले दिन की तुलना में, और सिर्फ पिछले 24 घंटे में ही इसमें 23% की कमी आई है। इसी तरह उनके वन वे अटैक ड्रोन के हमलों में भी शुरुआती दिनों की तुलना में 73% की गिरावट आई है। इस प्रगति के कारण सेंटकॉम को ईरान के दक्षिणी तटवर्ती क्षेत्र में सीमित हवाई बढ़त स्थापित करने और उनकी रक्षा पंक्तियों को जबरदस्त सटीकता और मारक क्षमता के साथ भेजने में मदद मिली है। अमेरिका और इजराइल के फाइटर जेट पूरी तरह से तेहरान के आसमान पर कब्जा कर चुके हैं। ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम तबाह हो चुके हैं। इजराइल और अमेरिका अब जहां चाह रहे हैं वहां बम बरसा रहे हैं। अब तक हमने लगभग 300 ईरानी रक्षा प्रणालियों और बैलिस्टिक मिसाइलों पर हमला किया है, उन्हें नष्ट किया है और निष्क्रिय किया है। हमने ईरान के परमाणु बुनियादी ढांचे के अंदर मौजूद ठिकानों को भी निशाना बनाया। इसके अलावा हमने तथाकथित आतंकी उद्योग और रणनीतिक हथियार उत्पादन नेटवर्क से जुड़े लक्ष्यों पर भी हमला किया है। इजराइल और अमेरिका 6 दिन में ही ईरान को घुटने पर लाने का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान अभी भी इजराइल से लेकर मिडिल ईस्ट तक बारूद बरसा रहा है। हालांकि 4 दिनों के मुकाबले ईरान अब कम मिसाइलें दाग रहा है, लेकिन हमले रुक नहीं रहे हैं। ईरान के ड्रोन और मिसाइल बहरीन से लेकर तेल अवीव तक कहर मचा रहे हैं। ये इजराइल की तस्वीरें हैं, जहां ईरानी मिसाइलें तबाही मचा रही हैं। तेल अवीव में ईरान की मिसाइल कब और कहां गिर जाए, ये किसी को भी समझ में नहीं आ रहा है। इस समय ईरान और हिजबुल्लाह मिलकर इजराइल पर हमले कर रहे हैं। आसमान में दिन रात मिसाइलें उड़ रही हैं और सायरन बज रहे हैं। इजराइल की तरफ लॉन्च हुई ईरानी मिसाइलों की ये तस्वीरें कुवैत से ली गई हैं। बीती रात ईरान ने इजराइल पर एक साथ 40 मिसाइलें दागी थी। आसमान में ईरान की मिसाइलें हैं तो जमीन पर दहशत और अफरा तफरी का माहौल है। जैसे ही सायरन बजता है, तेल अवीव में लोग जान बचाने के लिए
बम शेल्टर की तरफ भागने लगते हैं। ईरान ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया। ईरानी सेना यह भी दावा कर रही है कि उसकी मिसाइलें सीधे इजरायली रक्षा मंत्रालय की बिल्डिंग पर लगी हैं। ईरान ने अब इजराइल के डिमोना न्यूक्लियर रिएक्टर को भी उड़ाने की धमकी दी है। अगर ऐसा हो गया तो फिर भयंकर तबाही मचेगी।